हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट अगर हम हमारी फील्ड में इम्प्लीमेंट करते प्रॉपर अगर हम काम करते तो उसका हमें कहाँ कहाँ पे बेनिफिट हो सकता है और किस तरह से बेनिफिट हो सकता है और मैनेजमेंट में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो। नाउ इन दिस वीडियो आई विल टीच यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। Management has great importance in the modern time. Success or failure of any business activity depends on its management. If management contain limitation, despite the availability of modern and sufficient resources, its maximum utilization is not possible. मतलब कि मैनेजमेंट जो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, डे टू डे कोई भी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर है तो मैनेजमेंट की। अगर हमारे पास कितने भी अच्छे मेन मटेरियल हो, मेन पावर हो, रो मटेरियल हो, मशीन्स हो, पर अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर हमारा प्रॉपर नहीं होगा कि अगर हम प्रॉपरली प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे तो हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है ये सारी चीज़ों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाएंगे। द लेआउट ऑफ मशीन इज दैट बट इट हैज़ इट्स ड्रॉबैक. If the efficient human resource is there but the management is not proper, then the business unit would fail. जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि हमारे पास कितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन हो बट उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए हमें मेन पावर की ज़रूरत होती है। हमारे पास इफिशिएंट मेन पावर है बट हमें वर्क अलोकेशन प्रॉपर हमने नहीं किया कि किस पर्सन को कौन सा काम करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो बिजनेस फर्म है कि हमारा जो यूनिट है वो एकदम फेल हो जाएगा। हम हमारे टारगेट्स उसे हम अचीव नहीं कर पाएंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मेड क्लियर बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स कि अगर इम्पोर्टेंस हमें देखनी है तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट्स देगा उसके ऊपर से हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि कोई भी फील्ड के लिए मैनेजमेंट करना कि प्रॉपर काम करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड. Management is required not only in the business activity but also in the all type of activities like religion, defense, society, politics, education, sports, etc. Management functions like planning, organizing, direction and control are required in these activities. के सबसे पहले अगर जनरली अगर हम सोचने जाएं तो मैनेजमेंट के बारे में अगर कहीं पे भी हम सोचें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि बिजनेस के मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि बिजनेस का काम करना। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैनेजमेंट जो है खाली वो बिजनेस यूनिट में नहीं बट ऑल ओवर द फील्ड्स लाइक रिलीजन्स है, डिफेंस है, सोसाइटी, वो सारी जगह पे हमें मैनेजमेंट जो है वो काम करते हैं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डायरेक्शन के साथ ये काम जो है वो किया जाता है। Optimum utilization of resources. Management makes it possible to take a optimum utilization of business resources like land, capital, raw material, personnel and machinery. It avoids the wastage of resources. ऑब्वियसली अगर मैं प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ मतलब कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करूँगी तो मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, लैंड हो, कैपिटल हो, रॉ मटेरियल हो, पर्सनल हो एंड मशीनरी हो, उन सारी चीज़ों का मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकूँगी और एज वेल एज मैक्सिमम यूटिलाइज में कर सकूँगी और अपने टारगेट्स को मैं ईजिली अचीव कर सकूँगी। Third point is accomplishment of objective. Management is necessary for the accomplishment of the objectives. Management makes it possible to take optimum utilization of resources. It helps to achieve business objectives. कि यहाँ पे क्या होता है कि हम मैनेजमेंट जो है कि हम अगर प्लानिंग के साथ काम करते तो हम ये सारे रिसोर्सेज उन्हें मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट हम वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के कारण हम इजीली हमारे जो टारगेट्स, हमारे जो गोल्स है उसे हम अचीव कर सकते हैं। Fourth point is useful for the success of business. The success of a business unit contribution management is more as compared to other element of success of business. Success or failure of a business depends on management. If the small scale industries can convert itself into a large scale industries, then their entire credit goes to management. Efficient management helps to convert a loss making unit into a profit making unit. कि यहाँ पे अगर हमें सक्सेस चाहिए, हमारे बिजनेस को हमें और ज़्यादा अच्छे से बनाना है कि और लोग मार्केट में अच्छे से खड़ा रखना है, मेंटेन करके रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट जो है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। और ये सारी चीज़ों में अगर सक्सेसफुल कोई भी बिजनेस के सक्सेसफुल में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर होता है तो वो मैनेजमेंट का होता है कि हम हमारा काम किस तरह से करें, कैसे करें और किस तरह से एलोकेशन करें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, अगर वो अपने आप को
बड़े पैमाने में लेके आती है तो उसका पूरा क्रेडिट जो है वो जाता है मैनेजमेंट को। इफ़िशिएंट मैनेज मतलब कि अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करें तो हम लॉस मेकिंग कंपनी को भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। If the management is efficient, the firm soon develop itself in the form of company, whereas efficient management become responsible for the closure of many कंपनीज विच लीड्स टू द फर्दर इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम हमारा प्रॉपर काम करते हैं, अगर मैनेजमेंट हमारा अच्छे से होता है तो उसके कारण क्या होता है कि कंपनी जो फर्म छोटा से छोटा यूनिट भी अपने आप को कंपनी फॉर्मेट में डेवलप कर सकते हैं और उसके कारण क्या होता है कि बोल सकते हैं हम कि एम्प्लॉयमेंट्स भी बढ़ती है, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। और अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम नहीं करते हैं तो जो बड़ी से बड़ी कंपनी भी बंद हो सकती है और एज अ रिजल्ट जो भी काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। 6th point is increase in profit. Generally, business unit works with the motive of profit. Competent and proficient manager with their insight and proficiency make the maximum and most economical utilization of available resources and earn maximum प्रॉफिट। कि नॉर्मली कोई भी बिजनेस यूनिट होगा ना, वो उसका सबसे पहला और सबसे मेन मोटिव है कि प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे प्रोफेशनल मैनेजर्स के साथ विद देयर इनसाइड एंड प्रोफिशिएंसी, उनकी दूरदृष्टि और उनकी प्रोफिशिएंसी मतलब कि उनकी लेवल्स को लेके, अच्छे लेवल को लेके वो लेके आते कोई भी कंपनी में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो रिसोर्सेज का कर सके और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके। देयरफॉर इट इज़ राइटली सेड दैट द प्रॉफिट इज़ द बैरोमीटर ऑफ द एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस। कि ये कहा ही गया है कि अगर कोई भी बिजनेस कितना अच्छे से चलता है, अगर उसे हमें मेज़र करना है तो सबसे पहले हम उसका प्रॉफिट देखें कि कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस है लास्ट फ्यू ईयर्स में कितना प्रॉफिट किया है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म का अगर बैरोमीटर हो तो वो सक्सेस का अगर बैरोमीटर कोई है तो वो है प्रॉफिट। कि अगर कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर दे दैट मीन्स कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है। अगर प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं करती, मतलब कि इनप्रॉपर, बुरा तो नहीं कह सकते बट इनप्रॉपर मैनेजमेंट जो है वहाँ पे चल रहा है। 7th पॉइंट इज एवरी बिजनेस इज कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी and for the interest of society by using resources of the society management work in the favor of society। मतलब कि यहाँ पे जो 7th पॉइंट में हमें कहा गया है कि बिजनेस जो है वो मोस्टली किसके लिए बनाए जाते हैं, सोशल बेनिफिट्स के लिए। कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो वो सबसे पहले तो सोसाइटी का ही पार्ट हुआ और हमें लोगों की भलाई के लिए ही काम करना होता है। कोई भी बिजनेस जो है वो लोगों की भलाई के लिए ही, उनके अगेंस्ट जाके कोई भी बिजनेस हम नहीं कर सकते। बाय यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी मैनेजमेंट वर्क इन द फेवर ऑफ सोसाइटी। कि हम अगर उनके रिसोर्सेज को अगर हम यूज़ करें कि लैंड है या मशीन है या मेन पावर, मशीन तो नहीं बट मेन पावर है, तो अगर हम ले रहे हैं उनका यूज़ करें तो उनके फेवर में भी हमें काम करना ज़रूरी होता है। सक्सेस ऑफ बिजनेस इंक्रीज द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। Business unit produce goods and service at the low cost. This provides goods at the reasonable rate which result into the welfare of entire society। कि कोई भी बिजनेस जो है वो सक्सेस किसके ऊपर डिपेंडेंट, कि अगर हम सोशली अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब कि लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके कारण हमारा बिजनेस जो है वो और भी ज़्यादा सक्सेस जो है वो हमें मिल सकती है। इट प्रोवाइड्स द गुड्स। अगर हम कोई भी बिजनेस जो है वो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं विद द लो कॉस्ट एंड रिजनेबल रेट में अगर हम प्रोवाइड करते हैं, कोई भी बिजनेस यूनिट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि उसका जो रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट वो पूरी सोसाइटी को मिलता है। लास्ट पॉइंट इज नेशनल मोटिव। Management is essential to make maximum utilization of untapped human resource and factor of production for the economical, social and national development of an economy। कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, कि ऑब्वियसली अगर हम प्रॉपर काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा सेल बढ़ेगा, और हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम वर्कर्स को अपॉइंट करेंगे एंड एज अ रिजल्ट वर्कर्स को अपॉइंट करेंगे तो अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगा। और अनटैप ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि जो छुपा हुआ हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसे हम मैक्सिमम यूज़ करके हम हमारे नेशनल डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं जो है वो हमारा सपोर्ट करते रहते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि अगर हम कहीं पे भी कोई भी बिजनेस को अच्छे से और वो लंबे समय तक अगर टिकना है तो उसे मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग के साथ, मैनेजमेंट के साथ उसे काम करना ज़रूरी होता है। Our next topic is management as a science as
एन आर्ट एंड अ प्रोफेशन। क्या हमने सुना है कि मैनेजमेंट जो है वो कहीं पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कुछ लोग, कुछ ऑथर्स जो हैं या कुछ राइटर्स जो हैं उसे साइंस कहते हैं, कुछ राइटर्स जो हैं मैनेजमेंट को आर्ट कहते हैं, और कुछ ऑथर जो हैं या राइटर है जो मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, कि अगर मैनेजमेंट साइंस है तो वो किस तरह से है। साइंस मीन्स सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सब्जेक्ट साइंस इज अ सब्जेक्ट वेयर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड एंड द कॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड। कि यहाँ पे साइंस का मीनिंग क्या होता है कि स्पेशल एंड सिस्टमेटिक नॉलेज हमारे पास होता है, कि और साइंस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, कि वो किसके हैं, कि कब कौन सी इफेक्ट आई, उसका रीज़न क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में रूल्स देना और उसे मैनेज करना, और उसके कोर्सेज जो बोलते हैं कि रीजंस बताना। मैनेजमेंट टू हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस सच एज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सिटी कोर्स, effect relationship based on collection of fact, analysis, experiments, variability of the principle etc. कि यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो साइंस की तरह ही है, कि सिस्टमेटिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, कि सबके पास यूनिवर्सलिटी, कि मतलब कि सबके पास सेम नॉलेज होना चाहिए, कि कहाँ पे कोज एंड इफेक्ट रिलेशन, की मतलब कि अगर हमारे पास प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसका कोज क्या है, किसके साथ उसका इफेक्ट हो रहा है। फिर बेस ऑफ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, की जो सारे नॉलेज जो है कि कब हमें कौन सा काम करना है, किस तरह से करना है, ये सारी नॉलेज के बारे में, जो सारे फैक्ट्स उसके बारे में कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना, कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो अगर हम हमारे गुड्स की क्वालिटी चेंज करते हैं तो कितना चेंज आता है, ये सारी चीज़ें। लाइक साइंस, मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल्स। थ्रू दिस प्रिंसिपल्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन, कैपिटल, मेथड एक्सेट्रा इज डन। दस मैनेजमेंट इज अ साइंस। कि मैं जैसे साइंस में कैसे अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी उसके अलग अलग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स हैं, और वो सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स के साथ, मशीन्स के साथ, कैपिटल के साथ, वो सारी चीज़ों के साथ। अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी, साइंस टीच वंस टू नो। कि यहाँ पे जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग साइंस क्या है वो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास कौन सी नॉलेज है वो। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल and expertise of an individual, but to implement skills one should have the theoretical knowledge। कि आर्ट का मीनिंग क्या होता है कि एक स्किल होना, एक एक्सपर्ट होना, कि कोई चीज़ में एक एक्सपर्टाइज, इंडिविजुअली एक्सपर्टाइज होना। बट ये जो हमारे पास आर्ट है, कि ये जो स्किल है उसको हमें किस तरह से अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, वो सारी चीज़ों के बारे में भी हमें नॉलेज होना, थियोरिकल नॉलेज जो होना वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। During the practical application of management, rules, principles, personal skills, insight and cleverness plays an important role। कि जैसे आर्ट में कैसे अगर हमारे पास कोई भी नॉलेज है तो उसे हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए स्किल्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह से अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं उसके रूल्स अगर उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे पास पर्सनल स्किल्स होने चाहिए, इनसाइट मतलब कि दूरदृष्टि, एज वेल एज क्लेवरनेस भी जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। ओनली थियोरिकल नॉलेज इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, technical art is necessary too, so the manager need to make necessary changes as per his personal skills and proficiency। कि obviously theoretical knowledge मेरे पास कितना भी अच्छा हो, मैं कितनी ही अच्छी हूँ, बट अगर मेरे पास प्रैक्टिकली उसे किस तरह से प्रेजेंट करना है वो अगर मेरे पास नॉलेज नहीं तो मेरे नॉलेज का कोई भी मीनिंग नहीं होता। इसलिए जो भी मैनेजर है उसे चेंजेस लाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पर्सनल स्किल्स हैं, उसकी प्रोफेशनसी के अकॉर्डिंग उसे चेंजेस ला के इफेक्टिवली काम करना चाहिए। सेम इट इज़ अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी, आर्ट टीच वन टू डू। कि आर्ट जो है वो हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए। मैनेजमेंट इज़ नाइदर science or nor art, but it is a sweet combination of both. Therefore it can be said that management is neither pure science like physics science or not a pure art like a sculpture। कि हम इन दोनों इन्फॉर्मेशन के ऊपर से हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आर्ट मैनेजमेंट जो है वो हमारा साइंस है कि जो खाली प्रिंसिपल्स और रूल्स पे ही बना हुआ है, या खाली आर्ट है कि जिसको हम प्रेजेंट प्रैक्टिकल मैनर्स में करें, बट इट इज़ अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम आर्ट के साथ
एक आर्ट के साथ, एक स्किल्स के साथ हम लोगों के इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिकल मैनेज में इम्प्लीमेंट करें फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ टारगेट्स, जो हमारे जो भी टारगेट्स होते हैं उसे अचीव करने के लिए। अवर थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, कि जो हमने आगे के 2 पॉइंट्स देखे कि मैनेजमेंट हमारे लिए आर्ट है या साइंस है, या उसमें ही हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, कि एक प्रोफेशन के रूप में अगर है कि एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है तो वो किस तरह से है। फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वे स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन द स्पेसिफाइड फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड इट इज़ यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ एंटायर सोसाइटी। कि ये प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है कि एक एक्टिविटी की जहाँ पे स्पेशल नॉलेज हमारे पास होता है एक स्पेशल फील्ड में, और उस नॉलेज को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ एंटायर सोसाइटी। इन रिटर्न फीस इज चार्ज, कि जो भी हमारे पास नॉलेज होता है उस नॉलेज को हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके अगेंस्ट, मतलब कि उसके बिहाफ में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी नॉलेज होता है उसकी हम फीस चार्ज करते हैं। डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर एक्सेट्रा प्रोफेशनल्स एंड द प्रोफेशनल्स ऑफ अबव पीपल्स एक्टिविटीज विच आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये अगर प्रोफेशनल्स अगर हम बोले तो कौन से होते हैं, डॉक्टर्स है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अब उनके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट होता है रिक्वायर्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कि ऑब्वियसली अगर कोई भी प्रोफेशनल पर्सन तो स्पेसिफाइड नॉलेज होना जरूरी होता है। एज पर द नॉलेज प्रोफेशन स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल LLB इज डिग्री फॉर द प्रोफेशन ऑफ लॉयर, कि स्पेशल डिग्री होना, नॉलेज होना जरूरी। अगर लॉयर है तो LLB की डिग्री होना जरूरी है, अगर डॉक्टर है तो MBBS या MD या MS की डिग्री होना जरूरी है। सेम इट इज़ कि अगर BBA एंड MBA इस डिग्रीज आर नेसेसरी फॉर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, कि अगर मैनेजमेंट का अगर हमें नॉलेज लेना है तो उसके लिए हमें कौन सी डिग्री, BBA और MBA की डिग्री होना जरूरी होता है। Second point is increase in knowledge and research, कि like other profession in management too, due to experience and training there is an increase of knowledge and research, कि जैसा हमें पता है कि जैसे हम इस फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं, कि प्रोफेशन में अगर आगे बढ़ते जाते हैं उसी तरह से हमें जितना नॉलेज मिलता जाता है उससे रिसर्च करते जाते हैं, उसके थ्रू हमें एक्सपीरियंस होता है, हमें ट्रेनिंग मिलता है, हम और भी ज़्यादा उस काम में मास्टर होते जाते हैं, कि अच्छे बनते जाते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन, all professions from the association management in the same way. It has own association too. It gives the education and training of management. IIM imparts management education in India. IIM का मीनिंग होता है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसके नीचे कि IIM का मीनिंग होता है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। It is working at a national and international level. The institute work for the development of the profession of management, के जैसे अलग अलग एसोसिएशन होते हैं, हमें पता है कि ट्रेड एसोसिएशन, स्टूडेंट यूनियन एसोसिएशन, वर्कर्स एसोसिएशन, इसी तरह से प्रोफेशनल्स के भी एसोसिएशंस होते हैं कि जो उनको नॉलेज देता है, उनको एजुकेशन देता है, ट्रेनिंग देता है। वो ये सारे अब यहाँ पे इसका अगर एग्जांपल दे एसोसिएशन का तो IIM इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट के जो ट्रेनर्स को, प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देता है वो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ईच ऑफ द प्रोफेशन फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर्स। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द मेंबर्स टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, कि जो एक कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि इक्वलिटी मेंटेन करना सब जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, कि जो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि यूनिफॉर्मिटी, इक्वलिटी। Second, last point is moral responsibility. Moral responsibility is an important factor of any profession. All the professionals must be loyal to their professions and need to fulfill their moral responsibility. For example, a chartered accountant must be loyal to his client, should not disclose any information to his client, कि उसकी moral responsibility होती है कि जो भी वो काम करे वो काम के प्रति वो लॉयल रहे, कि अगर कोई भी उसके पास इन्फॉर्मेशन आती है तो वो इन्फॉर्मेशन जो उसका रॉन्गफुली मिसयूज़ ना करे, और उसके साथ साथ अगर कोई भी हेल्प चाहिए क्लाइंट को तो वो क्लाइंट को हेल्प कर सके। फॉर एग्जांपल अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसके पास अगर कोई भी डिटेल आती है उसके क्लाइंट के तो उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस डिटेल को वो कहीं पे भी लीक न करे या डिस्क्लोज न करे।
From the above characteristics, it is clear that a management is developing as an independent profession that is beneficial to the individual, society and entire country. कि एक मैनेज, अगर ये हमारी जो डिटेल्स हमने अभी ऊपर देखी कि प्रोफेशन के रूप में भी मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव है, तो उसके ऊपर से हम इतना तो समझ ही सकते कि उसकी मैनेजमेंट की एक अलग ही प्रोफेशन बन गया कि जिसके थ्रू हम और ज़्यादा अच्छे से बिजनेस में हम काम कर सकते हैं, इफेक्ट, जिसका बेनिफिट किसको मिलता है, पर्सनली खुद उस मैनेजर को या उस कंपनी को, सोसाइटी को, पूरी कंट्री को हमें जो है वो एक बेनिफिट मिलता है. सो from the following information we will learn about the nature, importance of management and as well as management as a science, art and profession. उसके ऊपर से दिस इज़ योर होम असेसमेंट कि ये आपका होमवर्क है कि यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सेकेंड इज हाउ डज मैनेजमेंट बेनिफिट टू द सोसाइटी. थर्ड इज एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज एन साइंस and art and a profession. And last question is give the full form of IIM, BBA and MBA. In the next video we will learn about the levels of management कि अलग अलग levels जो होते हैं वो.